और हे बहन, मैं ये फल खाना नहीं चाहती। तो बहन ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, मेरे गर्भ में एक बालक है और मेरे पति कुछ धन के लालची हैं, इसके बदले तुम कुछ धन दे देना और तुम घर में गर्भवती की तरह व्यवहार करो, और जैसे ही समय पूरा होगा मैं अपना बालक तुम्हें सौंप दूंगी, उसके बदले तुम मेरे पति को कुछ धन देना, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। और यूं अपने पति से कह देना कि मेरे बहन के पुत्र हो के समाप्त हो गया है, तो मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारे पुत्र का लालन पालन कर दूंगी, दूध पिला दूंगी। यूं उल्टी सीधी बकवास जब अपनी बहन धुंधली को सिखा दी, तो महाराज धुंधली तो धुंधली है, अपनी बहन की बातों में आके इस धुंधली ने आत्मदेव के समक्ष महाराज यूं व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। और बहन के कहने पे कि इस फल की परीक्षा हो जाए, ये फल महाराज गौ को दे दिया गया, ये फल गौ को खिला दिया। और जब एक समय पूर्ण हुआ तब इस धुंधली ने आत्मदेव महाराज को खबर भेजी कि महाराज, हमारे परिवार में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही बालक का जन्म आत्मदेव महाराज ने सुना तो महाराज बड़े प्रफुल्लित हुए, आनंद से भर गए। 3 माह के बाद उस गौ के भी महाराज पुत्र हुआ, जिसके कान तो गाय के समान थे लेकिन शरीर का पूरा अंग मनुष्याकृति था। तब तो महाराज पूरा गांव धन्यवाद देने के लिए आत्मदेव महाराज के भाग्य को सराहता है कि हे आत्मदेव, हे ब्राह्मण, क्या तो तुम्हारा भाग्य है, एक पुत्र के लिए तुम रोया करते थे, देखो भगवान की कृपा, तुम्हारे परिवार में 2-2 पुत्रों का जन्म हो गया। आज आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। आज नामकरण की जब बारी आई तब धुंधली ने कहा कि ये जो बड़ा बेटा ये मुझसे पैदा हुआ है तो इसका नाम धुंधकारी रखा जाएगा, और ये जो गौ से उत्पन्न हुआ है बालक, इसके कर्ण जो है, कान वो गौ के समान है, तो इसका नाम गौकर्ण रखा जाए। तो महाराज धुंधली का बेटा धुंधुम करोति धुंधकारी, जो अंधाधुंध मचा दे बस उसी को धुंधकारी कहते हैं। दुष्ट बुद्धि की संतान तो महाराज यूं ही होती है। ये धुंधकारी बचपन से ही महाराज इतना दुष्ट था, बालकों के साथ खेलता, खेलते खेलते इन बालकों को कुएं में धकेल देता, चोरी करता, डकैती करता, मारता, पीटता, झूठ बोलता। पूरे गांव में महाराज इसने सबको परेशान कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ कुत्तों के साथ वन में जाता, शिकार करता, जुआ खेलता। और एक तरफ गौकर्ण महाराज, एक संत का आशीर्वाद, एक संत का फल, परम ज्ञानी, परम विवेकी। आत्मदेव महाराज जब गांव में निकलते तब गौकर्ण महाराज की जब वाहवाही सुनते तो हृदय आनंद से भर जाता, लेकिन जब समस्त गांववासी इस धुंधकारी का उल्हाना देते, आत्मदेव का हृदय विषाद से भर जाता, दुख से भर जाता। आज आत्मदेव महाराज बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरे संतान न हुई होती। आज आत्मदेव महाराज इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि मन में इन्होंने संकल्प कर लिया कि घर में, गांव में मेरा रहना दूभर कर दिया है धुंधकारी ने। मैं जहां जाता हूं बस वहीं मुझे अपने पुत्र के बारे में सुनना पड़ता है। इन गांव वासियों से मेरा इतना प्रेम, लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरा पुत्र इनके पुत्रों को मार देता, किसी का धन हरण कर लेता, किसी को सताता। आज आत्मदेव महाराज कहते हैं कि बेहतर है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। क्यों? क्योंकि गौकर्ण का तो महाराज घर में मन लगता ही नहीं था। एक संत का आशीर्वाद,
ये गौकर्ण तो महाराज अपनी तपस्या में ही लीन रहते, इन्हें तो संसार में किसी से कोई मतलब नहीं। भगवान का भजन करना, भगवान का पूजन करना, भगवान का मनन करना, भगवान का चिंतन करना, यही गौकर्ण का काम है। आत्मदेव महाराज ने मन में विचार किया कि अब घर में रहना ठीक नहीं। आत्मदेव महाराज चल दिए वन की ओर। जब हृदय में बड़ा दुख हुआ, आज उन संतों की बात याद आ गई कि ये संत मुझे मना कर रहे थे कि हे ब्राह्मण तुम जिद मत करो, ये संतति, ये पुत्र तुम्हें सुख नहीं दे सकते। ये सुख दुख का कारण अगर कोई है तो तुम्हारा मन है। इस मन को एक बार भगवान में लगा दो, तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए। और संसार में तुम अगर सुख ढूंढोगे तो सुख है कहां? असार संसार, अपूर्ण संसार, पूर्ण तो परमानंद है, पूर्ण तो नारायण है। आज आत्मदेव महाराज बड़ी ग्लानि में जब महाराज चले तो मार्ग में मिल गए गौकर्ण महाराज। और जब इन्होंने देखा अपने पिताजी की हालत कि मेरे पिता की ये क्या हालत हो गई, तो गौकर्ण तो ज्ञानी है महाराज, इन्होंने अपने पिता को ज्ञान दिया। देहे सीमांसु रुद्रे विमतिम त्यजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, ये जो देह है ये हड्डी से, मांस से, खून से भरी हुई है, इसी से बनी है। देहे सीमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्तम, इस शरीर में और कुछ भी नहीं है। ये हार्ड मांस का ये पुतला है पिताजी, ये मान के अपनी आसक्ति इस देह से छुड़ा लो। देहे सीमांस रुद्रे विमतिम त्यजत्तम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। ये धन संपत्ति, ये वैभव, ये पत्नी, ये पुत्र, इनसे अपने हृदय को, अपने मन को खींच लो। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। ये जो मोह है पिताजी, बस यही आपको रुला रहा है। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? कर्म के संबंध से प्राणी आता है और कर्म नाश होने के बाद चला जाता है। बहते हुए जैसे तिनके एक नदी में आके मिलते हैं महाराज, और बहते बहते जैसे ही धार बदलती है वो तिनके सब अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही ये संसार का मेला है। कर्म के संबंध से कोई पुत्र बन गया, कोई पिता बन गया, कोई भाई बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई ताऊ, कोई नाना, कोई मामा। लेकिन आंख के देखने के ये सब रिश्ते, आज गौकर्ण महाराज कहते हैं कि पिताजी, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ये जगत जो है महाराज बस ऐसे ही है, क्षण भंगुर है जीवन की कलियां। कल प्रातः जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता, शरीर नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरि नाम अरी रचना, फिर अंत समय हिली न हिली। अगर अभ्यास नहीं होगा तो जीवन में याद रखिए, जब यमराज महाराज पाश लेके तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे तब राम का नाम नहीं निकलेगा। क्यों?
अपने जीवन में अभ्यास ही नहीं है, जीवन भर माया के पीछे दौड़े, तो कहां से तुम्हारे जीवन में राम का नाम निकलेगा। एक सेठ जी का प्राण निकल रहा था, जैसे ही प्राण कंठगत हुए, पूरा परिवार महाराज सेठ जी के समक्ष आकर रुदन करने लगा, रोने लगा, हाहाकार करने लगा कि पिताजी की मृत्यु हो रही है। और पिताजी की दृष्टि पड़ी कि आंगन में पड़ी हुई झाड़ू गाय खा रही है। और महाराज पिताजी की जैसी दृष्टि पड़ी तो वो इशारा करने लगे। इन पुत्रों ने समझा कि पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, हो सकता है कि पिताजी ने बहुत कुछ मिल्कियत, कुछ वसीयत छोड़ रखी हो। फौरन दौड़े, डॉक्टर से कहने लगे कि चाहे जितनी भी महंगी इंजेक्शन क्यों ना हो लगा दीजिए, हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है कि संपत्ति के बारे में कुछ हम लोगों से भूल गए हो बताना, तो हो सकता है कुछ ज्ञान दे दे, बता दे। डॉक्टर कहता है कि भाई 5 लाख रुपए की इंजेक्शन है, 2 मिनट तक काम करेगी। ये लड़के बोलते हैं कि महाराज 10 लाख रुपए की इंजेक्शन लगा दो, लेकिन काम करना चाहिए। क्यों? हो सकता है कि 2 मिनट में कोई बहुत बड़ा रहस्य बता दे। डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपए लिए, महाराज इंजेक्शन लगा दी, और जैसे ही इंजेक्शन लगाई तो इंजेक्शन काम कर गई। पिताजी बोल पड़े, अरे मूर्खों, अभी मैं मरा नहीं हूं और तुम्हारे ये हाल है कि वो आंगन में पड़ी हुई झाड़ू गाय खा रही है। मेरे मरने के बाद भगवान जाने क्या करोगे तुम लोग। जीव की आसक्ति है महाराज, छूटती नहीं है। आज गोकर्ण महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, सदा ममता विमुंच पश्चानशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। परम वैराग, पीत राग, संसार से वैराग्य ले लीजिए पिताजी, भगवान का भजन करें। और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निसराम्। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम, धर्म का भजन करें। धर्म क्या है? धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, सदाचार, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 पैर हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये संसार की वितंडावाद को त्याग दीजिए। ये लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान, साधुओं पुरुषों की सेवा करें। यही काम तृष्णा। समस्त संसार की कामनाओं को मिटा दीजिए, अपने हृदय से अलग कर दीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। किसी का गुण भी ना देखे, ना किसी का दोष देखे। तो किसी ने कहा महाराज दोष तो नहीं देखना चाहिए, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी का गुण नहीं देखना चाहिए, ये बात समझ में नहीं है। तो आज गोकर्ण महाराज कहते हैं कि हाँ, अगर आप किसी का गुण देखते हैं तो उस गुण पे आप आसक्त हो जाएंगे। कितने ही लोग मादार मधुर बंशी सुनी और इस बंशी वाले के पीछे ही चल दिए। तो कितने दिनों तक ये बंशी वाला महाराज आपको पालेगा? तो किसी के गुण पे रीझ के
अपना जीवन नष्ट कर लेना, ये कहाँ की अच्छाई है। गुण देखने में आसक्ति प्रदान होती है, किसी के गुण पे आदमी आसक्त हो जाता है। तो पिताजी ना तो किसी का गुण देखिए, हाँ ये जरूर देखिए कि गुण तो है, लेकिन गुण के पीछे खड़ा हुआ है वो परमात्मा। जिस परमात्मा ने इसे इतना गुणवान बनाया है, तो इसके गुण को ना देख के इसके पीछे खड़े हुए परमात्मा को देखिए। और जब आप परमात्मा को देखेंगे तो आसक्ति नहीं होगी। और दोष तो महाराज किसी का देखना ही नहीं चाहिए। क्यों? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जा घट खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। संसार में क्या किसी की बुराई देखेंगे महाराज, हम तो स्वयं बुराई की खान। अपनी बुराइयां तो पहले दूर कर ले। इस जगत में जब तक अपनी बुराई स्वयं देखना हम प्रारंभ नहीं करेंगे, अपना दोष स्वयं देखना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक दोषों से मुक्त हम हो नहीं सकते। तो जब हम स्वयं दोष मुक्त नहीं हैं, अभी हमारे अंदर स्वयं दोष भरे पड़े हैं महाराज, तो किसी का दोष हम क्या देखेंगे? किसी का दोष देख के महाराज हम और दोषी हो जाएंगे। तो ये जगत अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। हे पिताजी, जगत का सार यही है कि सेवा करें, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें, नितराम पिबत्तम, नियम से करें। क्यों? जब नियम से आप ये कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाए। ये जगत ही ऐसा है। इसलिए हे पिताजी, अगर संसार में अगर कोई सार वस्तु है तो वो परमात्मा है। इसलिए उस भगवान का भजन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुकार ले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुकार ले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुकार ले। जो बिगड़ी है ये जीवन की, जो बिगड़ी है उसे साध ले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा पुकारने हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुकारने वो बन जाए बिगड़ी है यही बनती उसे साधने हरे कृष्णा हरे कृष्णा देखो समझ लो सोचो काना से कर लो यारी पल भर बांट लेगा विपदा तुम्हारी सारी विपदा तुम्हारी सारी कभी पतझड़ न आएगा कभी पतझड़ न आएगा हरि से हो बाहर ले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुकार ले बिगड़ी इस जीवन की जो बिगड़ी है ये जीवन की वो सुधार ले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि से लगन लगा ले फूला फला रहेगा दुख भंजना है मोह तेरा भला करेगा तेरा भला करेगा श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण अगर मन में सुधार ले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुकार ले बिगड़ी इस जीवन की जो बिगड़ी है ये जीवन की वो सुमिरन से सुधार ले हरे कृष्णा हरे कृष्णा
न हो जाएगा तेरा नगद ले उधार ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा उधार ले तो बिगड़ी है इस जीवन की, जो बिगड़ी है ये जीवन की, वो सुमिरन से सुधार ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गोकर्ण महाराज समझाते हैं कि हे पिताजी, ये संसार ऐसा ही है। इस असार संसार को भजोगे तो दुख ही होगा। सुमिरन करने लायक है तो एक नारायण ही है। आज अपने पुत्र के मुख से ऐसा विमल निर्मल ज्ञान सुन के आत्मदेव महाराज आज प्रसन्न हो गए, आनंद से भर गए। महाराज संसार छूट गया इनका और वन में भगवान हरि का चिंतन करते हुए भगवत धाम के अधिकारी हुए। महाराज गोकर्ण महाराज तो वैसे ही परिवार में मन लगता नहीं था, अब पीछे से धुंधकारी को कोई कहने वाला बचा नहीं। धुंधकारी के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज धुंधकारी महाराज अपने मां से कहने लगा कि हे मां, क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, पैसा कहाँ रखा हुआ है महाराज? हे मां बताओ। हनिष्ये लत्तया न चेत, अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगी तो इस जलती हुई लकड़ी से मैं तुम्हारी खबर लूंगा। जब मां ने ऐसे दुर्वचन सुने, आज मां का हृदय भी कांप उठा कि हे पुत्र, तेरे लिए तो मैं जमाने से लड़ गई, तेरे लिए तो मैं संसार से लड़ गई, तेरे लिए तो मैंने कभी तेरे पिता की बात नहीं मानी। इस गांव ने आके न जाने क्या क्या कहा तेरे लिए, लेकिन हे बेटा, आज तक मेरा हाथ तेरे सर पे था और आज तूने इतनी बड़ी बात कह दी। क्यों? माओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है अपने पुत्र को संस्कार देने के लिए। अगर मां ने गलत संस्कार दे दिए, एक बार संतान को याद रखिए, ये वृक्ष बन के कड़वे फल एक दिन आपको ही खाने पड़ेंगे। जो संस्कार आपने बचपन में अपने संतान को दिए, यही संस्कार ये बालक जवानी में अपने माता पिता को लौटाता है। आज धुंधकारी ने अपनी मां को बहुत त्रास दिया, बहुत दुख दिया, और जब ऐसी बात कह दी, आज धुंधकारी की बातें सुन के मां धुंधली को लगा कि जीवन जीना व्यर्थ है। रात्रि में सोते हुए अपने सुपुत्र को ये कुएं में कूद के धुंधली ने अपने प्राणांत कर लिए। मां के मरने के पश्चात अब तो धुंधकारी को कोई कहने, कोई रोकने, कोई टोकने वाला नहीं। पिता तो चले गए, भाई गोकर्ण को कुछ लेना देना नहीं। मां भी परलोक सिधार गई। बाजार की 5 वैश्याएं ले आया ये धुंधकारी। इन वैश्याओं के साथ रहता और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की समाधि भाषा। ये समाधि भाषा क्यों कहा गया?
जब व्यास महाराज जी को ज्ञान दिया नारद महाराज जी ने, तब वो समाधिस्थ हो गए और उनकी समाधि में जो चित्र प्रकट हुए, कथा प्रकट हुई, बस उन्होंने लेखनी प्रारंभ कर दी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को समाधि भाषा भी कहा गया है। और समाधि भाषा का एक रहस्य और भी कि ये बड़ी गूढ़ रहस्य। इनके दोनों प्रकार के अर्थ चलते हैं, आध्यात्मिक और सामाजिक। ये कथा लौकिक जैसे लगती है, लेकिन लौकिक है नहीं। आत्मदेव ये जीवात्मा, ये धुंधली ये बुद्धि, ये धुंधकारी इस जीव के दुष्ट कर्म। और जब दुष्ट कर्मों में फंस जाता है तो ये बाजार की 5 वैश्याएं कोई और नहीं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, बस यही तो बाजार की 5 वैश्याएं हैं। महाराज ये जिह्वा कहती है कि नया नया चाहिए खाने के लिए, आंखें कहती हैं कि नया नया देखने के लिए चाहिए, त्वचा कहती है कि नया नया स्पर्श चाहिए, नासिका कहती है कि नया नया सूंघने के लिए चाहिए। बस इन्हीं की पूर्ति में ये जीव यहां से वहां, यहां से वहां बंदरों के जैसे नाचता रहता है। इन्हीं की पूर्ति में, इन्हीं की कामना पूर्ण करने में ये जीव, ये जीवात्मा नाचते 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 एक दिन थक जाता है। आज ये बाजार की 5 वैश्याएं ये धुंधकारी ले तो आया महाराज, लेकिन इनकी डिमांड बढ़ने लगी। कोई वैश्या कहती है कि महाराज मैं तो पाटोला की साड़ी लूंगी, तो दूसरी कहती है कि नहीं नहीं मैं तो कांजीवरम की लूंगी, तीसरी कहती है कि नहीं अब इससे काम नहीं चलेगा, मुझे तो डायमंड सेट चाहिए, तो चौथी कहती है कि डायमंड सेट नहीं, अब तो हमें होंडा CR-V चाहिए। तो महाराज इतना धन लाए कहां से ये धुंधकारी? सबकी डिमांड पूरी करे तो कहां से पूरी करे? और ये बाजार की वैश्याएं हैं महाराज, नूतनम नूतनम भी सुनियंती, नए नए की चाह तो रहते ही हैं महाराज इनको। और फिर बाजार की स्त्रियां महाराज किसकी सगी? ये धुंधकारी परेशान हो गया, मन में विचार करता है कि इन वैश्याओं को अगर अपने बस में रखना है तो मुझे बहुत से धन की आवश्यकता है। तो ये बहुत सा धन आएगा कहां से? आज महाराज इसका कामातुराणाम भयम न लज्जा, जो काम में आतुर हो जाता है महाराज फिर उसे किसी का भय नहीं होता। आज समस्त भय छोड़ के राजा के यहां महाराज इसने चोरी कर ली। धुंधकारी ने राजा के यहां चोरी में बहुत माल प्राप्त किया और बहुत सा माल लेके जब ये पहुंचा, इन वैश्याओं ने देखा कि आज बहुत लंबा हाथ मारा है, निश्चित रूप से ये तो राजघराने के जेवर लग रहे हैं और आज नहीं कल तो ये पकड़ा अवश्य जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा माल तो बरामद ही हो जाएगा, इसे सूली पे लटका दिया जाएगा और हमें भी हो सकता है कि इनके साथ मार दिया जाए। बेहतर है कि आज नहीं कल तो ये धुंधकारी मारा ही जाएगा, और जब मारा ही जाएगा तो फिर हम क्यों ना इसे बिना रिजर्वेशन के भेज दें। इन 5 वैश्याओं ने महाराज धुंधकारी को रात्रि में रस्सी से बांध दिया और लगी गला घोटने के लिए। इन जब विषयों की पूर्ति नहीं होती है तो ये विषय ऐसे ही करते हैं। बहुत प्रयास के बाद जब इसकी मृत्यु नहीं हुई, तब जलते हुए अंगारे इसके मुख में डाले गए, इसकी छाती पे रखे गए। तड़पता हुआ ये धुंधकारी महाराज चल बसा। इन 5 वैश्याओं के चक्कर में धुंधकारी की मृत्यु हो गई। इन वैश्याओं ने वहां का धनमाल संभाला और अपने अपने रास्ते चल पड़ी। धुंधकारी महाप्रेत हो गए।
यहां भाई गोकर्ण को जानकारी लगी तो संत हृदय नवनीत समान। संतों का तो हृदय होता है महाराज। किसी ने कहा कि नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन भी पिघलता है जब उसे कुछ आंच दिखाई जाए। संतों का हृदय तो मक्खन से भी आगे है महाराज, बिना आंच के ही किसी का दुख देख के पिघल जाता है। आज गोकर्ण ने जब सुना कि मेरा भाई नहीं रहा तो महाराज अनेकों श्राद्ध किए, तिल तर्पण किया और यूं नजर बचाते हुए गोकर्ण महाराज जैसे ही अपने गांव में पहुंचे, अपने घर में रात्रि में विश्राम करने लगे तो कभी बवंडर के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, कभी भैंसे के रूप में ये धुंधकारी महाराज अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने हाथ में जल उठाया, नारायण का स्मरण किया और जल का जैसे ही सिंचन किया इस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। गोकर्ण ने पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो बताओ। तब ये धुंधकारी कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामत। हे भाई मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने जीवन में इतने क्रूर कर्म किए, इतने अत्याचार किए, इतने पाप किए, इतना व्यभिचार किया कि हे भाई जिन स्त्रियों के पीछे मैंने परिवार त्याग दिया, सारी सुविधाएं दी, अंत में उन्हीं के द्वारा मेरी मृत्यु हुई, उन्हीं के द्वारा मैं मारा गया। मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। हे भाई अब मैं प्रेत बन के यहां से वहां विचर रहा हूं, मेरे मुक्ति के लिए कुछ मार्ग सोचो। तब गोकर्ण ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया, अनेकों जगह तुम्हारे श्राद्ध किए। तो यह धुंधकारी कहता है कि नहीं, एक नहीं सैकड़ों पिंडदान कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म इतने खराब थे, पिंडदान से मैं मुक्त होने वाला नहीं। तब गोकर्ण ने कहा कि ठीक है भैया, तुम जाओ, जाके आराम करो, प्रातः सूर्य नारायण की आराधना करूंगा, भगवान से तुम्हारे लिए कुछ उपाय पूछूंगा। आज भास्कर जैसे ही उदित हुए, गोकर्ण महाराज ने प्रार्थना की, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिनकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। भगवान सूर्य की प्रार्थना करके पूछने लगे। भगवान सूर्य ने कहा कि हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण से ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही वो क्षमता है कि तुम्हारे इस क्रूर भाई को, इसका प्रेतत्व छूट सकता है। अपने गांव में गोकर्ण महाराज ने समस्त गांव वासियों को एकत्र करके एक 7 गांठ का दंड अपने व्यासपीठ के समक्ष विराजमान कराया और कथा प्रारंभ की। गोकर्ण महाराज जो व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुना रहे श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये धुंधकारी वायु रूप में उस बांस में आके बैठ गया और कथा सुनने लगा। जैसे ही एक दिन की कथा समाप्त हुई महाराज, एक गांठ फट पड़ी। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। और यूं एक एक दिन करते हुए महाराज 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठें फट पड़ी। और ये धुंधकारी चतुर्भुज रूपधारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। विमान आ गए महाराज इसको लेने के लिए। भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। सब देख के चकित रह गए
कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसा फल, ऐसा प्रताप कि महापापी, महाखल, महादुष्ट इस धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की सामर्थ्य है महाराज कि प्रेत को भी मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 7 गांठें एक एक करके महाराज फूट पड़ी। संत कहते हैं कि ये 7 गांठ क्या है? ये 7 गांठ, ये शरीर जड़ है, माटी है। इसमें जब चेतन तत्व आके मिल गया तो ये शरीर बोलने लगा, हंसने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। तो जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, एक गांठ लग गई। तो किसी ने कहा कि महाराज इस गांठ से कैसे छूटे? तो किसी ने उपाय बताया कि इस गांठ से छूटने का एक उपाय है, आप विवाह कर लीजिए। तो आपकी धर्म पत्नी आपके लिए गरम गरम प्रसाद बनाएगी, आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगी, आप बैठ के भगवान का भजन करेंगे तो आपकी गांठ छूट जाएगी। तो ये जीव बातों में आके विवाह कर लिया, और जैसे ही विवाह हो गया तो महाराज ये दूसरी गांठ पड़ गई, और जैसे ही दूसरी गांठ पड़ गई, अब घर गृहस्थी के चक्कर में संतान पैदा हो गई तो तीसरी गांठ लग गई, और जब तीसरी गांठ लग गई तो अब संतान को खिलाए कहां से, पाले कहां से, इसको पढ़ाए लिखाए कहां से? इसके लिए व्यापार करना पड़ेगा। तो व्यापार करने लगा तो महाराज चौथी गांठ पड़ गई। जब व्यापार चल पड़ा तो पैसा आने लगा, तो धन की 5वीं गांठ पड़ गई। जब धनवान हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, तो रिश्तेदार लोग भी महाराज आने लगे, रिश्तेदार लोग भी राम रमैया करने लगे, रिश्तेदार लोग भी पूछने लगे। क्यों? गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता महाराज, पैसे वालों के बड़े रिश्तेदार होते। तो ये 6वीं गांठ पड़ गई इन रिश्तेदारों की। और जब महाराज रिश्तेदार आने लगे, गांव के लोगों ने देखा, समाज के लोगों ने देखा कि अब सेठ जी तो बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, तो महाराज ये पूरा गांव, ये पूरा समाज सब आके नमस्कार करने लगा, प्रणाम करने लगा, बातचीत करने लगा। तो 7वीं गांठ अपने गांव की पड़ गई। बस जीवन में बड़ा विचारणीय प्रश्न है, मन में विचार कीजिए कि ये जीव इन 7 गांठों में ही फंसा हुआ है, 8वीं गांठ कोई है ही नहीं। प्रत्येक जीव इन 7 गांठों में फंसा हुआ है। पहली गांठ इस शरीर की, जड़ चेतन की, दूसरी गांठ पत्नी, तीसरी गांठ संतान की, चौथी गांठ व्यापार की, 5वीं गांठ पैसे की, और 6वीं गांठ बंधु बांधवों की, परिवार कुटुंब की, और 7वीं गांठ गांव की, जहां रहता है उस स्थान की। बस इसी को अपना संसार समझ लेता है, इसी में महाराज दिन रात जूझता है, दिन रात व्यवहार निभाता है, दिन रात रिश्तेदारी निभाता है। कभी उस नारायण की याद तो आती नहीं। क्यों? जहां जाता है बस वहीं लोग दंड प्रणाम करते, नमस्कार करते। उसी अहंकार में फंसा हुआ, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ पुरुष समझता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सावधान, ये सब झूठे रिश्ते नाते, इन रिश्ते नातों में फंसना मत। यही रिश्ते नाते तुम्हें एक दिन ले डूबेंगे। और
महाराज जब चलते चलते इस जीव का जब धन समाप्त होने लगता है तो गांव के लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे व्यवहार तो है सेठ जी का, कुछ हमसे उधार ना मांगने लगे। अब धीरे धीरे गांव के लोग कटने लगे। धीरे धीरे जब ये बात रिश्तेदारों को पता चली तो महाराज रिश्तेदार भी मुंह घुमा के अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। अब आप कॉल पे कॉल कीजिए, फोन अटेंड नहीं करते। और पहले तो महाराज हल्का सा मिस कॉल छोड़ दिया तो 20 फोन आ जाया करते थे। यही तो करामात है इस धन की। आज महाराज रिश्तेदार भी चले गए, ये 2 गांठें छूट गई। और जब पैसा चला ही गया तो महाराज ये 5वीं गांठ पैसे की तो चली ही गई, ये 3 गांठें छूट गई। और जब दिन रात चिंता में हाय हाय करके ये जीव रोने लगा, तब महाराज बीमार रहने लगा। अब खांसने लगा, रातों की नींदें हराम होने लगी। तो यही लड़का जो दंडवत करते करते थकता नहीं था, क्यों? क्योंकि पिताजी के पास बहुत पैसा है, बड़ी सेवा करता पिताजी की, क्योंकि पता है कि सब कुछ फिर मेरा ही है। लेकिन जब लड़के ने देख लिया कि अब तो सब कुछ चला गया, तो रात में उठ के कहने लगा कि बाबूजी थोड़ा सा मुंह पे हाथ रख लीजिए, इतना जोर से मत खांसिए, हमें सुबह ड्यूटी पे जाना होता है, आपको क्या है, आप तो दिन रात घर में पड़े रहते हैं, थोड़ा मुंह पे रुमाल रख लीजिए। तो महाराज इस पुत्र की गांठ छूट गई। और जब ये और बीमार हो गए, पत्नी सेवा करते करते थक गई महाराज। अब पत्नी भी कहती है कि क्या करें, कहां तक इलाज कराया जाए। जो कुछ भी था वो लगा दिया। हे पतिदेव, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने अपना धर्म निभाया। जो भी अंतिम तक मेरे पास गहने रखे हुए थे, उन गहनों को बेच बेच के मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दिया। लेकिन क्या करें, अब आपकी तबीयत संभलती नहीं। तब महाराज हाय हाय करता हुआ, रोता हुआ, इस स्त्री की गांठ भी छूट गई। और जब देखा कि कोई चारा नहीं, कोई सहारा नहीं, तब तो एक फकत परमात्मा, जिस ईश्वर को ये जीव भूल बैठा, आज वो ईश्वर याद आने लगा। और जैसे ही वो ईश्वर याद आने लगा, महाराज उस परमात्मा को याद करते करते, रोते रोते, बिलखते हुए, ये 7वीं और अंतिम गांठ इस जड़ से ये चेतन सब तो बाहर निकल गया, प्राण पखेरु उड़ गए, ये 7वीं गांठ से भी छूट गया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण यही ज्ञान दे रहा है कि जगत में जिसके लिए भी तुम रोगे, जिसके लिए भी दौड़ोगे, याद रखना अंतिम समय का अगर कोई साथी है तो परमात्मा है, भगवान है। उस नारायण को छोड़ के किसको भज रहे हो तुम? इस जगत ने किसी को कुछ दिया नहीं, न ये संसार किसी को कुछ देता है। आज तक किसी को इस संसार से कुछ मिला भी नहीं है। और तुम कुछ पालोगे ऐसी चाहना भी मत रखना। अगर जीवन में चाहते हो कि तुम्हारा प्यारे कल्याण हो जाए तो उस परमानंद की शरण में आ। जब ये 7 गांठ छूट गई
ये धुंधकारी महाराज विमान में बैठ के वैकुंठ धाम को चला गया। तब महाराज प्रश्न हुआ कि पूरे गांव वालों ने कथा सुनी, लेकिन विमान आया एक विमान। तो संतों ने इसका निराकरण किया कि विमान तो महाराज उसी के लिए आता है जो धुंधकारी के जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अभिमान सबको समाप्त करके दत्त चित्त होकर जब कथा सुनता है, ये कथा उसके हृदय में बैठती है, बस उसी के लिए ही तो विमान आता है। और आज कथा सुनाने से पहले अगर कोई वक्ता दावा कर दे कि आप मेरी कथा सुनिए, आज से ठीक 7 दिन के बाद आपको लेने के लिए परमात्मा आएंगे, तो हमारा दावा है कि कोई कथा सुनने नहीं आएगा। बोलेगा महाराज ऐसी कथा मत सुनाना, अभी बहुत सारे काम करने हैं। कथा सुना दीजिए, कथा सुन लेंगे, हम समझ लेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, लेकिन महाराज ऐसा संकल्प ना हो कि 7वें दिन विमान आ ही जाए, और 7वें दिन अगर विमान आ ही जाएगा तो महाराज फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर कोई कथा सुनने नहीं आएगा महाराज। तो ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की वो शक्ति कहीं चली गई, वो शक्ति तो आज भी है, लेकिन कैसे सुना जाए, कौन से मन से सुना जाए। जब तक वो भाव हमारे हृदय में उपस्थित नहीं होंगे, तब तक इस जीव के लिए विमान नहीं आएगा। और विमान क्या है? जिसका मान का हनन हो जाए, वही तो विमान है। कथा सुनने के बाद निरहंकारी हो जाए, जिसके जीवन में अहंकार समाप्त हो जाए, बस वही तो विमान है। मान रहित हो जाए, दूसरों को सम्मान दे, स्वयं अमानी रहे, इतना भी अगर जीवन में हो गया महाराज, तो कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा, कथा सुनने का लाभ हो जाएगा। कथा सुनी और अहंकार ज्यों का त्यों बना रहा, तो पानी में लठ चलाने के अलावा कुछ और तो किया ही नहीं। इस पानी को कितना भी बिलोया जाए, इसमें से माखन नहीं निकलेगा। बस यही बात समझने की है कि इस जीव का कल्याण किसमें है। समस्त मान को त्याग दे, परमात्मा की शरणागति ले ले, और एक बार भगवान की शरणागति जो ले लेता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। और उसका सरल माध्यम, सरल उपाय तो नाम संकीर्तन है। आइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान से यही प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे जीवन में कैसे आनंद प्राप्त हो, हमारे जीवन में कैसे अहंकार समाप्त हो, उसके लिए सब मिलके प्रार्थना करें। भगवान भला करना,
अपने इन भक्तों पे दिन रात दया करना। आइए प्रेम से प्रार्थना करेंगे, आप सब भी प्रार्थना करें। भगवान भला करना, भगवान भला करना, अपने भक्तों पे दिन रात दया करना, अपने ये भक्तों पे दिन रात दया करना। भगवान भला करना, भगवान भला करना, अपने ये भक्तों पर दिन रात दया करना, अपने ये भक्तों पर दिन रात दया करना। हम तेरे सहारे हैं, हम तेरे सहारे हैं, प्रभु हमें देने को हर काम दया करना, प्रभु हमें देने को हर काम नया करना। हमें अपनी शरण रखना, हमें अपनी शरण रखना, उनमें ही खो जाए बस ये ही दया करना, तुम में खो जाए बस ये ही दया करना। तुम नाथ हमारे हो, तुम नाथ हमारे हो, कभी मेरे नजरों से मत दूर रहा करना, प्रभु मेरे नजरों से मत दूर रहा करना। गुणगान करूं तेरा, गुणगान करूं तेरा, ध्यान में सुमिरन में बस आप रहा करना, ध्यान में सुमिरन में बस आप रहा करना। मेरे मन उपकार करो मेरा, उपकार करो मेरा, उपकार करो मेरा, उपकार करो मेरा। मेरे मन बगिया में बन फूल खिला करना, मेरे मन बगिया में बन फूल खिला करना। मैं तेरे लगाता हूँ, मैं तेरे लगाता हूँ, मैं तेरे लगाता हूँ, मैं तेरे लगाता हूँ। इतनी अरज मेरी हमसे भी मिला करना, इतनी अरज मेरी हमसे भी मिला करना। भगवान भला करना, भगवान भला करना, भगवान भला करना, भगवान भला करना। अपने ये भक्तों पे दिन रात दया करना, अपने ये भक्तों